मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है। तो हम लास्ट सेशन में जो सीखे हम उसके रिव्यू में जाएंगे छोटे से। तो हमारे लास्ट सेशन का जो रिव्यू था उसका टाइटल क्या था? विश्वासघात करने वाले सूर्य चंद्रमा तारे, है ना, उनका दंड किया जाता है। तो ये हमारा टॉपिक था। तो इसको अगर हम अच्छे से समझ लेते हैं तो हमें समझ आ जाता है कि प्रकाशित वाक्य 6 में हो क्या रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि कोई है जो देखने वाला है ना इस अध्याय में। तो हर एक अध्याय में ऐसे लिखा है कि कोई है जो देखता है ना यहाँ पे। तो कौन है वो? तो हम अच्छे से जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य 5 में जो यीशु मसीह हैं उन्होंने परमेश्वर के दाहिने हाथ से मुहरबंद पुस्तक को लिया और सारी मोहरों को एक एक करके प्रकाशित वाक्य 6 में तोड़ते हैं। ठीक है। तो पहली मुहर जब तोड़ी जाती है तो क्या घटना होती है ना? ये घटना भौतिक संसार में भी होती है, आत्मिक संसार में तो होती है परमेश्वर यीशु मसीह और उनके स्वर्गदूतों के बीच। और लेकिन भौतिक संसार में कहाँ होती है? सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि यहाँ पे जो इस्तेमाल हो रही है, इस धरती पे घटना हो रही है, वो 1966 में गुआचो नामक कोरिया में ये घटना हुई थी ना। तो यहाँ पे जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो देह हो रही हैं, यानी कि कोई इंसान है ना धरती पर भी जिनको इस्तेमाल करके यीशु मसीह अपना कार्य कर रहे हैं। तो जब पहली मोहर खोली जाती है तो हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि मेमने ने सातों मोहरों में से एक को खोला और चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना कि आ। और मैंने दृष्टि की, देखो कि एक श्वेत घोड़ा और उसका सवार धनुष लिए हुए है और एक मुकुट दिया गया है। वह जय प्राप्त करता हुआ निकला ताकि और भी जय प्राप्त करे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक सवार है ना। तो सवार है और उस एक घोड़ा है सफेद रंग का। जब जब हम प्रकाशित वाक्य 19 में देखेंगे तो वहां पे भी एक घोड़े पे सवार हैं जो, तो वो सफेद वस्त्र पहने हुए हमारे यीशु मसीह हैं। वो राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु हैं। जब आप आने वाले समय में प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ेंगे तब आप देखने पाएंगे ना। तो यहाँ पे शरीर जो है वो देह है ना। देह यीशु मसीह उसका इस्तेमाल करके तो न्याय कर रहे हैं। तो उनके हाथ में क्या है? धनुष है ना। तो भौतिक रूप में तो धनुष क्या है ना कि ये युद्ध नहीं है ना कोई भी, कि हमारा भौतिक युद्ध नहीं है, हम किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं। ये युद्ध हमारा आत्मिक युद्ध है ना, शैतान से। तो यीशु मसीह क्या करते हैं? इस धनुष को निकालते हैं और उन सात दूतों के तंबू को जो विश्वासघात करते हैं उनके यहाँ पे चलाते हैं ना। मतलब कि ये वचन होते हैं जो उनके न्याय का वचन होता है, जो उनकी वास्तविकता को सामने लाता है ना, सारे दूसरे लोगों को उनकी वास्तविकता को प्रकट करता है। ये धनुष वो चीज होती है। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 2 और 3 में इनको पत्थर भेजे गए थे ना, तो इन्होंने पश्चाताप नहीं किया। पत्र जो इन्होंने प्राप्त किए थे वहां पे लिखा था कि पश्चाताप करो, लेकिन इन्होंने पश्चाताप नहीं किया ना, इन्होंने अपना मन नहीं फिराया। तो इनको मौका मिलता है लेकिन फिर भी ये पश्चाताप नहीं करते ना। तो प्रकाशित वाक्य 6 में यीशु मसीह क्या करते हैं? इनको निकलोयो द्वारा और इनका न्याय करते हैं ना। यानी कि जो विनाशक होते हैं, विनाशकों द्वारा विश्वासघातियों का भी न्याय किया जाता है यहाँ पे। तो हम दूसरी मुहर की तरफ चलते हैं। तो दूसरी जब मुहर खोली जाती है ना तब एक और जीवित प्राणी वो कहता है ना कि आ। और जब हम दूसरी मुहर खोलते हैं तो वो देखते हैं लाल रंग का घोड़ा निकलता है ना। उसके जो सवार होता है उसको अधिकार दिया जाता है कि पृथ्वी पर में से मेल उठा ले, है ना। तो ताकि लोग एक दूसरे को वध करे और बड़ी तलवार दी गई। तो जो लाल रंग का घोड़ा है यहाँ पे भी हम देख सकते हैं ना कि यहाँ पे जो सवार है वो भी आत्मिक रूप से आत्मा है ना। और जो धरती पर होता है वो देह है ना। तो ये देह कौन है ना? वो शेष बचे हुए लोग होते हैं जो इस समय पे न्याय करते हैं और उनको बहुत बड़ी आशीष मिलेगी और आने वाले समय में वो बहुत बड़ा अधिकार करेंगे ना। तो शेष बचे हुए जो लोग होते हैं, तो यहाँ पे जो लाल रंग का घोड़ा है उसको तलवार दी जाती है ना। तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं ना कि परमेश्वर का जो वचन होता है वो दो धारी तलवार की तरह होता है ना। तो जो उनके मुंह से जो वचन निकलता है
वो न्याय करता है इन तंबू मंदिर के लोगों का। तंबू मंदिर के मंदिर में जो पादरी होते हैं, उनके सदस्य होते हैं, तो उनका न्याय किया जाता है ना, उनका भी साथ में न्याय होता है, और उन 7 दूतों का भी। तो इसमें क्या होता है कि ये निकोलोइयों को शिक्षा को अपनाते हैं, अपने आप को एक दूसरे को, निकोलोइयों को दे देते हैं, उनकी शिक्षा में दे देते हैं ना। यीशु मसीह की शिक्षा को ठुकरा देते हैं ये, इसलिए इनका न्याय होता है यहाँ पे। तो तलवार, तलवार क्या है ना, भौतिक युद्ध में तो तलवारें चलती हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है ना, तलवार। तो हम जब देखेंगे कि अ, जब दानियल की पुस्तक में भी देखते हैं ना, तो वहाँ पे बेलशस्सर राजा होता है, तो उस वो भी विश्वासघात करता है ना, वो भी न्याय, उसका भी न्याय होता है। और आदम भी जैसे पाप करता है, तो उसका भी न्याय किया जाता है ना। तो नूह के समय में, लूत के समय में अब देख सकते हैं कि कुछ लोग ही बचे जाते हैं, बचाए जाते हैं ना। तो उनका भी न्याय किया जाता है। आज आप लोग किसकी वास्तविकता हैं, हमें खुद को भी देखना है ना, कि हम किसकी वास्तविकता हैं। क्या हम नुकलोइयों के जैसे तो नहीं हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को अपना रहे हैं? तो हमें अपने आप की पुष्टि करनी है ना, हर समय। तो हम अगली वर्ष की ओर चलेंगे, जिसमें हम देखते हैं कि तीसरी कौन सा घोड़ा निकलता है और उसका कार्य क्या है। तो जब तीसरी मोहर खोली जाती है, तो मैं एक प्राणी, तीसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि मैंने दृष्टि की और देखा, एक काला घोड़ा है। और मैंने उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द सुना, यह कहते हुए सुना कि दिनार का सा सेर भर गेहूं, और दिनार का सा 3 सेर जव और तेल, और दाखरस की हानि ना करना। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि काला घोड़ा निकल रहा है ना। तो यहाँ पे दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जव और तेल, और दाखरस क्या है ना। तो यहाँ पे जो गेहूं है, दिनार है, हम कल जाने थे ना, कल हमारे इंस्ट्रक्टर ने बहुत अच्छे से बताया था कि दिनार वो चीज है जो परमेश्वर के जो दावा होता है कि दिया जाता है, एक आशीष के रूप में दिया जाता है ना। जो तेल और दाखरस को भी देखते हैं हम। तो दिनार वो हो जाता है जो जय पाते हैं, उनको दिया जाता है। तो तेल क्या होता है कि ये वचन होता है ना, और दाखरस क्या होता है, यीशु मसीह की ना। और यहाँ पे क्या होता है ना, कि यहाँ पे जो स्वर्गदूत को न्याय करने के लिए कहा जाता है, तो वो कहता है कि तंबू मंदिर में कुछ लोग हैं जिनकी हानि नहीं होनी चाहिए ना, जिन्होंने अभी भी अपने हृदय में तेल और दाखरस को बचा के रखा हुआ है ना। तो बाकी लोगों का न्याय होना है ना, जो बाकी सब लोग हैं, तो उसका न्याय करने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है। तो जब हम चौथी मोहर खोलते हैं, चौथी मोहर में हम देखते हैं कि, और जब चौथी मोहर खोली, तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते हुए सुना कि और मैंने दृष्टि की, और देखो कि एक पीला सा घोड़ा है, और उसके सवार का नाम मृत्यु है, और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। तो और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दिया गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डाले। तो यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जो चौथा मोहर खोली जाती है, तो वहां पे पीले रंग का घोड़ा निकलता है ना। ये जितने भी यहाँ पे घोड़े हैं ना, इनका सब अलग अलग रंग के घोड़े हैं। इनका इनका कार्य है ना, इनका कार्य को दर्शाते हैं यहाँ पे। क्योंकि जब हम जकराया 6 में भी पढ़ते हैं, वहां पे भी अलग अलग रथों के साथ घोड़े देखे जाते हैं ना। तो उनका आत्मिक रूप में वो देखे जाते हैं ना, अलग अलग रंग के घोड़े उनके कार्यों को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो चौथा घोड़ा है ना, उसका नाम मृत्यु है ना। मृत्यु क्यों है? क्योंकि जो लोग तंबू मंदिर में मर चुके हैं ना, उनके उनके पास से अभी वचन निकल गया है ना, यीशु मसीह ने उनके पास से वचन हटा दिया है। तो ये क्या करता है ना, अधोलोक भी इसके पीछे पीछे चल रहा है ना। तो क्योंकि जो लोग जिनका न्याय हो रहा है, उनका न्याय करके इनको वहां पे पहुंचाना जहाँ पे इनकी सही जगह है ना। तो पृथ्वी का 1/4 हिस्सा नष्ट हो जाता है ना। तो यहाँ पे तंबू मंदिर के जो बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारा हिस्सा होता है, वो न्याय किया जाता है ना। वो न्याय हो, अभी उनके पास दोबारा ये वचन नहीं दिया जाता, क्योंकि एक समय पर ये तंबू मंदिर पूरा न्याय हो जाता है, इसका नामो निशान नहीं बचता है। तो अकाल, अकाल किसको दर्शाता है ना? अकाल होता है जहाँ पे वचन की कमी होती है ना, अभी उनको दोबारा वचन नहीं मिलेगा। और जो मरी होती है ना, तो पृथ्वी के वन पशुओं द्वारा लोगों को मार डाले, तो अन्य जातियों द्वारा उनका न्याय किया जाता है। तो मैं, यही तक मेरा रिव्यू था, और मैं उम्मीद करने पाऊंगा कि आपको
लास्ट सेशन का जितना भी हमारा बताया गया था उसका रिव्यू आपको समझ आया पाया होगा। बाकी का इंस्ट्रक्टर को मैं अभी समय देना चाहूंगा। बाकी का जो हमारा रहता है, मुहरें खुलती हैं पांचवी और छठी मुहर, वो आज हम जानेंगे कि उसमें क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो आप सभी को जय मसीह की। आमीन। धन्यवाद हमारे एडवाइजर आज के रिव्यू के लिए। तो आज हम छठी मुहर से स्टार्ट करेंगे। तो शुरू करने से पहले चलिए हम एक प्रार्थना से शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के रचनाकार, नए आकाश और नई पृथ्वी, शिंचोन जी के 12 गोत्रों के रचनाकार, धन्यवाद परमेश्वर। आज तूने हम सभी को इस वचन को समझने के लिए बुलाया है, इस समय पर बुलाया है जो कि प्रकाशित वाक्य 7 का समय है, जिस समय वो पहली आकाश और पहली पृथ्वी जो कि पहली कलीसियाएं थी वो जा चुकी हैं, और आज उन 12 गोत्रों का समय है जहां पे परमेश्वर का राज्य और नई कलीसिया का जन्म होगा। परमेश्वर, तूने आज हमें इन वचनों के अनुसार समझाया कि वो नई कलीसिया कहाँ पर है, और उस कलीसिया को सिय्योन पर्वत पुकार कर तूने ऐसी जगह कही जहां पे स्वर्ग का राज्य नीचे उतरेगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ हमेशा के लिए रहेगा। इसमें ऐसे 12 गोत्र रहेंगे जो परमेश्वर के वचन से मोहरित रहेंगे, यानी कि इनके हृदय से कभी भी वचन ना तो निकलेगा, क्योंकि इनके हृदय में वचन मोहरित रहेगा। हम ऐसे व्यक्ति बनना चाह रहे हैं जिनके हृदय में वचन रहे, ना कि उन लोगों की तरह जो पहली आकाश और पहली पृथ्वी थी जो कि जाती रही, लेकिन हम वो नई आकाश और नई पृथ्वी बनना चाहते हैं जिस पर नया यरूशलेम इस पृथ्वी पर उतरे। इसलिए परमेश्वर हमें आशीष दे और हमारा हृदय नरम कर, ताकि जब परमेश्वर का बीज हमारे हृदयों पर पहुंचे वो अंदर जाके अच्छे से अपना जड़ फैला सके। इसलिए हम यह प्रार्थना रखते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। आमीन। आशा करता हूँ हमारी प्रार्थना इस वक्त तक पहुंची हो। तो पिछली बार हमने यहाँ तक पढ़ा था, और जहां पर हमने उन दूतों के बारे में समझा था जो दूत अपने प्राण दे चुके हैं, और जो दूत कह रहे हैं परमेश्वर को कि ये शैतान का न्याय कब होगा। और ये किन चीजों को देखकर कह रहे हैं? ये उस तंबू मंदिर के अंदर हो रही चीजों को देखकर कहते हैं कि वो जो झूठे पादरी तंबू मंदिर के अंदर हैं, अगर तू उनका न्याय करेगा तो शैतान का भी न्याय होगा। लेकिन परमेश्वर उन्हें श्वेत वस्त्र देकर कहते हैं बस थोड़ी देर और इंतजार करना है जब तक ये सारा विनाश पूरा ना हो ले। ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा था। तो चलिए अब अगली मुहर देखते हैं और अगली मुहर को खोल के समझते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मुहर है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद हो, जब हमने मुहर पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि पहली से छठी मुहर विश्वासघात और विनाश के बारे में बताती है। और जब हम सातवीं मुहर खोलेंगे तो देखेंगे कि कैसे उन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का भी विनाश होगा। ठीक है, तो वो हम देखेंगे जब हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 8। लेकिन चलिए अभी के लिए हम इस छठी मुहर को खोलकर देखते हैं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट मुहर है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 12 से 14वीं आयत। प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 12 से 14वीं आयत। प्रोमिला जी क्या पढ़ सकते हैं? 12 से 14। जय मसीह की पास्टर। जय मसीह की। जब उसने छठवीं मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े
जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है, और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो अब छठवीं मुहर खुली, और छठवीं मुहर खुलते ही लिखा है, तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। ठीक है। तो भूकंप में जैसे पूरी जमीन हिल जाती है, उसी प्रकार यहां पर भूकंप लोगों के हृदयों में आया। ठीक है। ये भूकंप उस प्रकार का भूकंप है जो आत्मिक भूकंप है, जिसमें हृदय या विश्वास हिलता है और लोगों को समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। तो ये तब हुआ जब तंबू मंदिर के अंदर वो झूठे पादरी आए और वो उन वचनों को पढ़ाना शुरू कर रहे थे। इसलिए अब उनके हृदय में ये भूकंप आया कि क्या चीजें सही है और क्या गलत। तो अब जब ये भूकंप आता है, तो यहां पर न्याय का समय आता है। और न्याय क्या हो रहा है? लिखा है, सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया है, और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आमीन। तो यहां पर हमें दिखता है कि ये सूरज, चांद और तारे अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अब ये भौतिक सूरज, चांद, तारे हैं क्या? ये हमने प्राथमिक स्तर में ही समझ लिया था, है ना, कि अगर भौतिक सूरज, चांद, तारे गिर जाएं तो इंसानियत ही नहीं बचेगी, ना पृथ्वी बचेगी। लेकिन अगर ये किसी पृथ्वी के सूरज, चांद, तारों की बात कर रहा है, तो ये एक भौतिक पृथ्वी भी नहीं, लेकिन ये उस जगह की बात कर रहा है जहां पर विश्वासघात हुआ। अब अगर उस जगह को पृथ्वी कहा गया, तो उसके आकाश में ये सूरज, चांद और तारे थे। उत्पत्ति के समय भी हमने जाना कि कैसे याकूब के परिवार को और यूसुफ के सपन को ऐसे समझा गया कि उनके परिवार को सूरज, चांद और तारे कहे गए थे। उसी प्रकार से हमने ये समझा कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सूरज, चांद और तारे कहा जाता है। और अगर अभी सूरज कंबल में आ गया है, चांद लहू के समान हो गया है, और आकाश के तारे गिर गए हैं, यानी कि दो चीजें हैं यहां पर। सबसे पहला, सूरज अपनी रोशनी नहीं दे रहा, यानी कि उनके पास अब वचन ना रहा। ठीक है। उनकी रोशनी उनसे छीन ली गई। ये सबसे पहला अर्थ है। और दूसरा क्या हो रहा है यहां पे? सूरज, चांद और तारों का स्थान आकाश में था, यानी कि स्वर्ग में था। यीशु मसीह के दाहिने हाथ में था ना। लेकिन अगर इन्होंने विश्वासघात करके पाप किया, लिखा है अब ये तारे गिर पड़ेंगे, यानी कि उनका स्थान स्वर्ग से लेकर पृथ्वी पर गिरा दिया जाता है। परमेश्वर के होने से शैतान के होने पर चले जाया होता है, तो अब वो परमेश्वर के नहीं रहे। इसी प्रकार आप लोगों को शैतान के बारे में याद होगा ना। शैतान को आकाश से पृथ्वी पर गिरा दिया गया था। आकाश यानी कि परमेश्वर के साथ होना। तो वो पहले दूत था, वो परमेश्वर के साथ था, लेकिन उसको पृथ्वी पर गिरा देने का मतलब वो अब परमेश्वर का नहीं रहा। इसी प्रकार ये सूरज, चांद और तारे जो कि स्वर्ग में थे, जो कि आकाश में स्थान था इनका, लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, तो इनकी रोशनी भी चली गई और ये अब परमेश्वर के नहीं रहे। ठीक है। आमीन। तो यहाँ पे सूरज, चांद और तारे किनकी बात कर रहा है? ये तंबू मंदिर के प्रचारक, पादरी और मंडली के सदस्यों की बात कर रहा है। ये उन आध्यात्मिक इजरायलियों के युग के बारे में बात कर रहा है जो राज्य के संतान तो थे,
इनका स्थान स्वर्ग के राज्य में तो था, लेकिन क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की वाचा नहीं रखी, इसीलिए इनसे इनका राज्य छीन लिया जाएगा और पूर्व पश्चिम इधर उधर से जो लोग आएंगे उनको स्वर्ग के राज्य में स्थान दिया जाएगा। आमीन। तो इतना समझ आया सभी को? ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। लिखा है कि आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। आकाश का सरक जाना यानी कि स्वर्ग, जो कि इन 7 दूतों के साथ था, अब वो आकाश, वो स्वर्ग इधर से चला गया है। ठीक है, ये स्वर्ग अब इनके साथ नहीं रहा। ये लोग वही आकाश और पृथ्वी थे जिसके साथ स्वर्ग की 7 आत्माएं भी कार्य कर रही थी, और यीशु मसीह ने ही इनको हर एक चीज बताई थी कि कैसे इनको कार्य करना है। लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, तो अब स्वर्ग भी इनके साथ ना रहा। आमीन। अब यहां पर एक वास्तविकता आती है। लिखा है हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। किसी को पहाड़ का अर्थ याद है? क्या था पहाड़, किसको याद है? दृष्टांत रूपी पहाड़ का अर्थ क्या था? किसी को भी याद नहीं? गलत जवाब राहुल जी। क्या है ये पहाड़? अब सही है। हाँ जी इंद्रवन जी, आप आंसर कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड सर। प्रेज द लॉर्ड। दृष्टांत की पहाड़ एक कलीसिया को बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आमीन। तो यहां पर क्या हुआ था, सबसे पहले तो हम इंद्रवन जी के लिए तालियां बजाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि ये जो तंबू मंदिर था, क्योंकि इनके पास प्रकट वचन था, इनके पास सत्य वचन था, तो इनकी कलीसिया बहुत तेजी से बढ़ी थी। और देखते ही देखते, पलक झपकते ही इनकी 80 से ज्यादा शाखाएं बन चुकी थी। 80 शाखाएं कम नहीं होती किसी कलीसिया की, लेकिन ये कलीसिया ऐसी कलीसिया थी तो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, क्योंकि इनके साथ परमेश्वर थे, इनके पास वचन था, और यीशु मसीह ने खुद ही इनको पढ़ाया था। लेकिन क्या हुआ? क्योंकि विश्वासघात हुआ, इसीलिए हर एक शाखा भी अब इनसे अलग हो गई। तो हुआ क्या? 1980 की सितंबर 14 के दिन हुआ क्या कि ये जो तंबू मंदिर थी और जो सभी शाखाएं थी, वो सारी कलीसियां अन्य जातियों को दे दिया गया। तो सबसे पहले ये तंबू मंदिर यहां से शुरू हुआ। 1966 में ये तंबू मंदिर शुरू हुआ, और देखते ही देखते इनकी काफी सारे पहाड़, कहेंगे ना, काफी सारे पहाड़ बन चुके थे। लेकिन अब क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया और इनका विनाश हुआ उस 7 सिर और 10 सींग वाले पशु से, तो सबसे पहले ना तो ये तंबू मंदिर रहा, और इनकी सारी शाखाएं भी अब अन्य जातियों को दे दी गई थी। तो यहां पर हुआ क्या? इस दिन ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने क्या किया? इन्होंने कहा कि हमारी टिप्पणियां और हमारे वचन अगर तुम यहां पर बताओगे, और अगर तुम हमारे प्रांत में आ जाओगे, तो हम तुम्हें बचने का एक मौका देंगे।
ठीक है। तो जब इस तंबू मंदिर पर सताव आ रहा था, तब इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने कहा कि हमारे पास ये अधिकार है कि हम तुम्हें बचाएं, लेकिन तुम्हें बस ये करना है कि तुम्हें अपनी कलीसिया को हमारे प्रांत में लाना है और हमें अपना वचन पढ़ाने देना है। तो यहां पर 7 दूतों को करना क्या चाहिए था? उनको जय पाना चाहिए था। इसीलिए यीशु मसीह ने पत्र लिखे थे कि तुम उन निकोलाइयों को हटाओ वहां से। उन निकोलाइयों की शिक्षाओं से तुम्हें वो पसंद नहीं है, इसीलिए उनसे जय पाओ। लेकिन यहां पर जब इस तंबू मंदिर पर सताव आने लगा, तब उन्होंने वचन पर नहीं, यीशु मसीह पर नहीं, लेकिन उन्होंने 7 सिर और 10 सींग वाले पशु की मदद ली। इसीलिए उनकी मदद लेने के चक्कर में अब हुआ क्या? अब इस तंबू मंदिर का भी विनाश हुआ, क्योंकि अब यहां पर 7 दूत नहीं पढ़ा रहे थे, लेकिन अब यहां पर निकोलाई पढ़ा रहे थे। इसीलिए यहां पर 1980 में यहां पर हुआ क्या? ये जो तंबू मंदिर था, जिन्होंने अपनी शुरुआत 7 तारों के मंदिर या तंबू मंदिर से की थी, और आपको काफी जल्दी दिखेगा भी। अच्छा, मेरे ख्याल से हमारे पास इसके नेक्स्ट में फोटो भी है, ठीक है। तो यहां पर इस तंबू मंदिर में, अगर आपको फोटो ना बाद में भी दिखेगी ये तंबू मंदिर कैसा था, लेकिन तंबू मंदिर ने यहां पर 7 तारे भी लगाए थे, ठीक है। और यहां पर लिखा था ये तंबू मंदिर है। तो ये दर्शाता था कि यहां पर ये 7 तारे कार्य कर रहे हैं, और यहां पर ये यीशु मसीह द्वारा चलाया गया तंबू था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 1980 में जब ये कलीसिया 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को दे दी गई, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने सबसे पहले ये तारे भी हटा दिए और इस तंबू मंदिर का नाम भी बदलकर इसहाक कलीसिया रख दिया था, ठीक है। तो 3 बदलाव हुए थे 1980 में। सबसे पहले उन्होंने ये तारे भी हटा दिए। दूसरा, उन्होंने तंबू मंदिर से ये नाम चेंज करके अब इसहाक कलीसिया कर दिया था। और तीसरा, अब इस मंदिर में 7 दूत नहीं पढ़ा सकते, ठीक है। 7 दूत नहीं पढ़ा सकते, लेकिन अब इस कलीसिया में कौन पढ़ाएगा? जो 7 सिर और 10 सींग वाले पशु जिसको नियुक्त करेंगे, सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ा सकते हैं। इसलिए आगे हम लोग और जानेंगे कि इस तंबू मंदिर के अंदर क्या हुआ। लेकिन ऐसे सूरज, चांद और तारे अब रोशनी नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि उनके पास उनसे उनको वचन देने का मौका हटा दिया गया। उनका विनाश हो गया, उनका न्याय हो गया। और अब 7 सिर और 10 सींग वाले पशु यहां पर राज कर रहे हैं। इसीलिए इसीलिए जब इस कलीसिया का नाम भी बदल गया और इस कलीसिया को जो चला रहे थे वो भी बदल गए, इसीलिए उनके जो अलग अलग शाखाएं थी, वो शाखाएं भी बंद हो गई। वो शाखाएं भी अब अलग अलग हो गई और इस तंबू मंदिर के साथ कोई नहीं था। तो उस समय ऐसा भी हुआ कि थोड़े समय बाद जब आपको बताया जाएगा, ये तंबू मंदिर का पूरी तरह विनाश भी हो गया था। कुछ समय तक 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं ने इसको चलाया, लेकिन थोड़े समय बाद क्योंकि इसने विश्वासघात किया, आज के समय इसका एक भी पत्थर वहां पर नहीं है। आज के समय पर जहां पर तंबू मंदिर था, वहां पर एक अम्यूजमेंट पार्क बना दिया गया है। तो ऐसे इस कलीसिया का न्याय पूरी तरह हुआ, और जहां से परमेश्वर का कार्य शुरू हुआ लेकिन विश्वासघात हुआ, अब उसका विनाश होकर
यहां पर अब उसका एक भी पत्थर नहीं है। इसीलिए जब आप लोग मत्ती अध्याय 24 देखेंगे तो मत्ती अध्याय 24 में आप लोग देखेंगे कि यीशु मसीह कहते हैं कि यहां पर इसका एक भी ईंट नहीं रहेगा। लेकिन मत्ती अध्याय 24 दूसरे आगमन के बारे में बताता है। इसलिए यीशु मसीह उस समय की बात नहीं, लेकिन इस समय की बात कर रहे थे जब पहले आकाश और पहली पृथ्वी का एक भी पत्थर, एक भी निशान नहीं रहेगा। आमीन। तो इसको यीशु मसीह ने टापू भी कहा। टापू क्या होता है? टापू वो जगह होती है जो समुद्र से अलग होती है। ये तंबू मंदिर भी ऐसी जगह थी जो समुद्र से अलग थी, यानी कि बाबुल से अलग थी। इसीलिए इसको तंबू मंदिर कहा गया था और इसको टापू कहा गया था। लेकिन ये सब के सब अपने स्थान से टल गए। आमीन। तो ऐसे इस तंबू मंदिर का विनाश हुआ और ऐसे ये परमेश्वर के कार्य के साथ शुरुआत तो हुई थी, लेकिन अंत में आते आते इसका एक भी पत्थर, एक भी निशान ना रहा। ठीक है। आमीन। तो अब इसका रिजल्ट क्या होगा? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर का वादा नहीं निभाया और क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चले, तो जो पहली पृथ्वी और पहला पहला आकाश और पहली पृथ्वी थी उसका विनाश हो गया। अब पहली आकाश और पहली पृथ्वी क्योंकि नहीं रही, अब एक नया आकाश और नई पृथ्वी की आवश्यकता है। उन नए लोगों के राज्य के निर्माण की आवश्यकता है। वो नए लोग जो परमेश्वर का वादा निभाएंगे और परमेश्वर का राज्य बनाएंगे। इसीलिए प्रकाशित वाक्य 6 के बाद प्रकाशित वाक्य 7 आता है, जहां पे परमेश्वर के नए राज्य का निर्माण होता है, जो कि नए आकाश और नई पृथ्वी के 12 गोत्र हैं। तो प्रकाशित वाक्य 6 और प्रकाशित वाक्य 7 बिल्कुल ऑपोजिट चैप्टर्स हैं, बिल्कुल ऑपोजिट। प्रकाशित वाक्य 6 उस पहले आकाश और पहली पृथ्वी के न्याय के बारे में बताता है और प्रकाशित वाक्य 7 नए आकाश और नई पृथ्वी, नए राज्य और नए लोगों के निर्माण के बारे में बताता है। इसलिए प्रकाशित वाक्य 6 और 7 बिल्कुल ऑपोजिट चैप्टर्स हैं। आमीन। तो अब चलिए देखते हैं अब इन्होंने क्या किया। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 6 उसकी 15 से 17वीं आयत, जो कि आखिरी आयतें हैं। अनिल जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? हाँ सर। जय मसीह की। जय मसीह की। 15 से सर। हाँ जी, हाँ जी, 15 से 17। तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की खोहों में और चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भय दिन आ पहुंचे हैं। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। आमीन। धन्यवाद पढ़ने के लिए। तो यहां पर लिखा है कि पृथ्वी के राजा, प्रधान, सरदार, धनवान, सामर्थी लोग, ये पहले आकाश और पहली पृथ्वी के उन लोगों के बारे में बात कर रहा है जिन्होंने विश्वासघात किया। अब यहां पर लिखा है कि ये सारे लोग पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में जा छिपे। ठीक है। गुफा क्या होता है? गुफा एक ऐसी चीज है जहां पे सूरज की रोशनी नहीं आती है ना, सूरज की रोशनी नहीं आती। इसीलिए ये गुफा आत्मिक रूप में उस जगह की बात करता है जहां पे सूरज पहुंच नहीं सकता, यानी कि
परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर की रोशनी नहीं है इस गुफा में, लेकिन इन 7 दूतों ने क्या किया, ये गुफाओं में जाके छिप गए। तो इन 7 दूतों ने क्या किया था, हमने अभी प्रकाशित वाक्य 6:12 से 14 में देखा कि इन्होंने अपनी कलीसिया इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के हवाले कर दी थी। तो ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का संगठन था क्या? ये एक झूठे पादरियों का संगठन है, ये शैतान का संगठन है। और वो संगठन एक गुफा के रूप में कार्य करता है, वो गुफा जहां पे परमेश्वर की रोशनी नहीं है। लेकिन इन 7 सिर और 10 सींग वाले लेकिन इन 7 दूतों को क्या लगा कि अगर मैं इस 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के साथ हो जाऊंगा तो मेरे ख्याल से मैं अपनी कलीसिया बचा सकता हूं। इसीलिए इन 7 दूतों ने किया क्या, अपनी कलीसिया इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं के हवाले कर दिया कि मैं अपनी कलीसिया तुम्हारे हवाले करता हूं, तुम हमें बचा लो बस। इसलिए यहां लिखा है कि ये पहाड़ों की गुफाओं चट्टानों में जा छिपे और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे। पहाड़ और चट्टान बात थोड़ी ना कर सकते हैं, तो पहाड़ और चट्टान से ये कह क्यों रहे हैं? ये पहाड़ और चट्टान भौतिक नहीं, लेकिन ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं का संगठन है। अब क्योंकि ये शैतान का संगठन है, इस संगठन के पास बहुत अधिकार था दुनिया का। इसीलिए इस 7 दूतों को ऐसा लग रहा है कि ये गुफा के लोग हमें बचा सकते हैं, ये गुफा और ये चट्टान हमें बचा सकते हैं। इसलिए लिख रहे हैं कि हम पर गिर पड़ और हमको उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो, क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। अब कौन ठहर सकता है? आमीन। तो यहां पर जो 7 दूत हैं, इनको खुद को नहीं पता कि इन्होंने विश्वासघात किया है, लेकिन इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि ये 7 सिर और 10 सींग वाले पशु हमें बचा सकते हैं। हमें, हमारे साथ जो भी चीजें हो रही हैं, उन सब चीजों से हमें ये लोग बचा सकते हैं। लेकिन क्या सही में शैतान का संगठन इन्हें बचा पाएगा? नहीं। परमेश्वर के साथ जब तक ये लोग थे, तब तक परमेश्वर इनकी रक्षा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही इन्होंने परमेश्वर की कलीसिया शैतान के हाथ में रख दी, उसी समय परमेश्वर का हाथ वहां से चला गया और ये अब शैतान के हाथ में विनाश का स्थान बन चुका था। इसीलिए ये कोशिश तो कर रहे हैं इन 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को कहें कि हमें तू बचा ले, लेकिन ये बचेंगे नहीं। इनका न्याय होगा, क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया। इनका विनाश होगा। आमीन। तो इनको यहां पर लग रहा है कि अगर हम गुफाओं में छिप जाएं तो हम परमेश्वर के प्रकोप से जरूर बच सकते हैं, लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, इनका विनाश जरूर होगा। आमीन। तो आज और पिछले सेशन में हमने पढ़ा कि कैसे सूरज, चांद और ताले तारे, जो कि पहला आकाश और पहली पृथ्वी थे, बीत चुके हैं। ये वो लोग हैं जो कि आध्यात्मिक इजरायली, जो कि राज्य के संतान, जिनके साथ परमेश्वर ने वाचा बांधा था, ये वो लोग हैं। लेकिन क्योंकि इन्होंने विश्वासघात किया, इनका युग समाप्त हो गया है। और अब परमेश्वर अगले चैप्टर से क्या करेंगे? एक नई रचना, एक नए लोगों का युग शुरुआत करेंगे। ठीक है। तो लिखा है, यह उस युग का भी अंत है जो यीशु के समय से शुरू हुआ था। यीशु का खेत, यीशु द्वारा चुने गए 7 सोने की दीवटों को ज्योति का मार्ग तैयार करना था, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। आमीन। तो एक आखिरी आयत के अनुसार चलिए हम लूका अध्याय 16 उसकी 16वीं आयत भी पढ़ते हैं। चलिए हम पढ़ते हैं।
हम नहीं नहीं, हम लूका अध्याय 16 नहीं, हम मत्ती अध्याय 23 चलते हैं, ठीक है। मत्ती अध्याय 23 उसकी दूसरी आयत। अम सिंगरेन जी, क्या आप पढ़ सकते हैं? जी सर, कितना? मत्ती अध्याय 23 उसकी दूसरी आयत। जय मसीह की सर। जय मसीह की। शास्त्री और फरीसी मूसा के गद्दी पर बैठे हैं, आमीन। इसलिए वे इतना ही आमीन। काफी है अभी के लिए। तो यहाँ पे लिखा है कि जो शास्त्री और फरीसी हैं, यानी कि जो खुद को परमेश्वर के पादरी कहते हैं लेकिन वो शैतान के पादरी थे, वो मूसा की गद्दी पर बैठे। यानी कि जो गद्दी परमेश्वर की होनी चाहिए थी। इसी प्रकार यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर जिनको गद्दी पर बैठना चाहिए था, जो कि 7 दूत हैं, उन्होंने अपनी गद्दी 7 सिर और 10 सींग वाले पशुओं को दे दी। अब वो लोग सोच रहे हैं, जो 7 दूत हैं, वो ये सोच रहे हैं कि हम तो अपनी तरफ से चीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ये याद नहीं है कि उन्होंने परमेश्वर की गद्दी शैतान के हाथ में कर दी। उन्हें ही वचन वहां पर पढ़ाना था, लेकिन उन्होंने ये गद्दी शैतान के हाथ में कर दी। इसी प्रकार जैसे ही ये शैतान के हाथ में गई, वैसे ही विनाश का कार्य हुआ, और ये कलीसिया, जो कि पहले आकाश और पहली पृथ्वी, जाती रही। आमीन। तो ये है प्रकाशित वाक्य 6। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले प्रभु प्रार्थना से समाप्त करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को समय दूंगा कि अगर आप लोगों के पास सवाल है प्रकाशित वाक्य 6 को लेकर, तो आप उन सवालों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम प्रभु प्रार्थना करें। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमको अपराधों से क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी ही है। आमीन। आमीन। चलिए हम परमेश्वर को तालियों के साथ धन्यवाद देंगे। सबसे पहले मैं रिकॉर्ड